कंबोडिया टू वियतनाम। फाइनली रिवील कर दिया था क्या तुमने पहले? याद नहीं आ रहा। तो हम जा रहे हैं इस बस में वियतनाम। आज बॉर्डर क्रॉस करेंगे बस के थ्रू, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। पहले ऑटो से किए, पैदल से। पहले हम थाईलैंड से मलेशिया कैसे आए थे? ऑटो, फिर हम पैदल क्रॉस किए। फिर अगला वाला बॉर्डर हम कैसा है? फ्लाइट से, मलेशिया से कंबोडिया, क्योंकि रोड डिस्टेंस बहुत था। और अब हम जा रहे हैं बाय रोड कंबोडिया टू वियतनाम। We are in बावेत बॉर्डर चेक पॉइंट। कंबोडिया का बॉर्डर, ये कंबोडिया का बॉर्डर है। अभी तक हम बॉर्डर थोड़ा सा आगे उधर है, बस आने वाला है। मॉकबाई, 1 मिनट। मॉकबाई नाम है इसका। नहीं, हम जिस बॉर्डर पे है वो बावेत बॉर्डर है। वियतनाम वाला मॉकबाई है। हाँ, वियतनाम वाला मॉकबाई है। पासपोर्ट ले लिया है, बोला आपके पास ई वीज़ा है? मैंने कहा हाँ ई वीज़ा है मेरे पास वियतनाम का। तो लेट्स सी आगे का क्या प्रोसेस होता है। लेकिन उसने वीजा हमारा पासपोर्ट लेके गया ना। अभी इसके पास है हाँ पासपोर्ट हमारा। तो हम अभी है बावेत बॉर्डर पे, और क्रॉस होते ही हम पहुंच जाएंगे मॉकबाई में। और बावेत बॉर्डर के आसपास इतने सारे कसीटों से। अभी हमारे पास ई वीज़ा मोबाइल में था, पता नहीं ई वीज़ा मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसका भी प्रिंट आउट निकालना है। हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं यहाँ से बगल में इमिग्रेशन ऑफिस के। एक प्रिंट का जो कलर प्रिंट होता है उनका वो लिए है $1, मतलब सीरियसली। आगे ही बस हमें थोड़ा फिर और आगे लेके जाएगा वियतनाम बॉर्डर के यहाँ, जहाँ पे हमें इसका स्टैंपिंग लगवाना पड़ेगा वियतनाम का चेक इन का, मतलब इमिग्रेशन का। तो यहाँ से हमारा हो गया कंबोडिया से चेकआउट। लेट्स सी इसका प्रोसेस कैसा होता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस अच्छे से फॉर्म चेक किया, और ये जो हमने प्रिंट आउट निकाला था इसमें सारी डिटेल्स देखी कि सही से फिल है या नहीं है, और पासपोर्ट से उसको मैच किया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ भी डिटेल्स जो ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करते हुए भर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। आपका नेम मैच होना चाहिए, बर्थ डेट, और सबसे मेन कि आप किस पोर्ट से एंट्री कर रहे हैं। आप लैंड से कर रहे हैं, एयरपोर्ट से कर रहे हैं, बाय सी कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेक श्योर करना है कि आपकी वो जो आपने ऑनलाइन में पोर्ट ऑफ एंट्री डाली है आपको वहीं से ही एंट्री मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि आपने लैंड से डाल दिया और आप एयरपोर्ट से आ गए, तो वो नहीं अलाउ होगा, आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो मेक श्योर करिएगा। बाकी कोई इशू नहीं हुआ, उन्होंने बस डिटेल्स अच्छे चेक करी। हमने सही से लिखा हुआ था कि हमारा मॉकबाई करके एंट्री का पोर्ट होगा, क्योंकि हम कंबोडिया से आ रहे हैं और हमें यही नियरेस्ट मिला था, तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं हुआ। अब होपफुली वियतनाम वीज़ा वाले भी इजीली चीज़ों को अप्रूव कर दे, एंड देन हमारा ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा वियतनाम के लिए। हम एंट्री कर चुके हैं अब वियतनाम में। बहुत हैसल फ्री था, बहुत हैसल फ्री था। यहाँ पे एंट्री हुई, बस हमने खाली बैग स्कैन किया, वो भी VIP लाइन से। बस वालों ने पहले से ही हमारा सबका पासपोर्ट लेके गए थे, और सबका पासपोर्ट में उन्होंने स्टैंप लगवा के लिए। बस जो एग्जिट वाला स्टैम्प था वो हमको खड़े होके करना पड़ा, इंडिविजुअल करना पड़ा। लेकिन जो एंट्री का जो स्टैम्प था वियतनाम का, उन्होंने सबका कलेक्ट करके एंड देन करके आ गया स्टैम्प। वो खुद ही स्टैम्प लगवा के आगे, ना हमें फ़ोटो खिंचवाना पड़ा ना फिंगरप्रिंट, वो डायरेक्ट उन्होंने सब कुछ कर दिया। बस हमको खाली पासपोर्ट पे वो करना पड़ा, हमको खाली बैग स्कैन कराना पड़ा। उन्होंने पूरी बस खाली कराई, बस को भी स्कैन किया एक बार, उसके बाद सारे बैग वापस हमने रख दिए। तो बस इतना इजी प्रोसेस था, और फाइनली वी आर इनटू वियतनाम। वो इतने भूखे हैं कि अब लास्ट इंडिया का जो बचा हुआ चकना है हमारा, ये तो ड्राई फ्रूट्स वाला चकना है, वो अब हम खा रहे हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, और दिन की बज गई है ऑलमोस्ट 2 बज गई है। सुबह 8:30 से 2, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। पर मस्त है यार, बड़ा सही था बॉर्डर प्रोसेस, है ना। अलग अलग प्रोसेस में आए हम, एक बार खुद पैदल चल के आए, एक बार हम फ्लाइट से आए, और 3 बार हम बस वालों के साथ आए। टाइम हो गया ऑलमोस्ट 4 o'clock, और 8 घंटे हो गए अभी तक पहुँचे तो नहीं है हम, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। उसको तो आ गई है नींद अच्छी खासी, और बस ये ऑलमोस्ट सिटी एंटर की है, और ट्रैफिक काफ़ी है यहाँ पे। ये जो टिकट है, ये टिकट हमें अराउंड पड़ा था 98 MYR का। मैंने रिंगेट में करा लिया था इसको, ये शायद रिंगेट सेट था मेरे 12 को एशिया से मैंने बुक किया था, और 98 रिंगेट आपका हो गया इंडियन रुपीज़ में वही 2000 रुपीज़। यहाँ पे लोग दिख रहे हैं रास्ते में, स्कूटी तो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं।
अभी 5 बज रहे हैं, हम बस से उतर चुके हैं। इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गलियां है जहाँ पर हमारा होटल है। बस में जहाँ उतारा वहाँ से हमारे 2 मिनट 5 मिनट वॉकिंग पे था हमारा ऑफिस। हाँ, इसलिए हम चल दिए। मसाज, नेल, फेशियल, वाह सही है। मैनिक्योर इज 5000। वो 50K क्या होता है? 50K मतलब कितना हुआ? 50K मतलब ओए क्या 180 मैनिक्योर। एंड दिस इज आवर रूम। थोड़ा मैसी है अभी ये, हमने आते ही सब सामान फैला दिया फटाफट। इसमें एक अलमीरा दिया है, बेड थोड़ा क्लीन, बेड क्लीन है एकदम, बट ये रूम बहुत छोटा है साइज में, क्योंकि ये वही है मेन स्ट्रीट पे है, आपको नीचे ही सब मिल जाएगा। बाथटब थोड़ा सा ठीक ठाक है, वॉशरूम थोड़ा ठीक ठाक है, और बेसिक चीज़ें जैसे पानी का बोतल या फिर केटल वो नहीं दिए हैं, बट ठीक है आज के लिए ठीक है। और हमको वैसे भी हम बहुत कल हम वैसे भी चेंज कर लेंगे, कल हम वैसे भी मे भी शायद चेंज ही कर लेंगे, क्योंकि हम आसपास कोई अच्छी होटल ढूंढ लेंगे। आज वही था कि हमको थके हुए भी थे, फटाफट से हमने होटल ढूंढी और एकदम मेन एरिया में रुकना था। एंड तो बस भी वहीं पे रोका जहाँ से हमारा होटल सिर्फ 150 मीटर पे था। ये रूम फिर हमको इंडियन करेंसी में 1600 के आसपास का मिला है, तो ठीक है, मतलब इस एरिया के हिसाब से। तो हम पास खत्म करके चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं। चलो लेट्स गो। अभी बज रही है 5:40 और ये हमारे नीचे ऊपर होटल, और होटल से नीचे उधर से वाइब देखिए। $200 के हमको इतने वियतनामी डोंग मिलेंगे। ये है किम माई शॉप, गुआन वाई स्ट्रीट, जस्ट यहाँ से राइट में है, और हमने यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा लिया है। तो चेक करते हैं अभी हम वो। एक्चुअली मैं अंदर रिकॉर्ड कर रहा था, तो उन्होंने मना किया आप अंदर रिकॉर्डिंग मत करिए करके। तो $200 के ये इनका 5 लाख का नोट है। तो ऐसे उन्होंने हमको टोटल 50 लाख रुपए दिए हैं, 50 लाख वियतनामी डोंग। तो बिल्कुल परफेक्ट करेंसी रेट एक्सचेंज था, क्योंकि मैंने जो एक ऐप है अपना एक्सी एक्सचेंज, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सबसे सही ऐप है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि $200 आप देंगे तो आपको मिलेंगे 50,68,000 डोंग। इन्होंने उनको 50,96,000 डोंग के आसपास दे दिए, जो बहुत ही सही है। और ये है हमारे पास अब वियतनाम की करेंसी, 50 लाख रुपए। इसका कितना हो रहा है ये? देखना पड़ेगा कितना है ये, कितना है? 5 लाख है। 5 लाख है। 5 लाख होता होगा अराउंड 1600 रुपये के आसपास। मेरे को इसको रखने का मन था सोवेनियर में। सोवेनियर में ये बहुत सुंदर करेंसी था, इसको रखने का मन था। और ये स्ट्रीट पूरी सज चुकी है, हम ढूंढने जा रहे हैं कुछ खाने के लिए पहले, क्योंकि बहुत भूख लगी है। पर भाई बहुत ही प्यारा है यार इस जगह का, भाई यहाँ पे ज़रूर आना, वही बियॉन्ड वॉकिंग स्ट्रीट। और यहीं पे आसपास आप रुक जाएंगे तो आपको बेस्ट है, क्योंकि आराम से एंजॉय करो इस एरिया में। और यहाँ पर आके कॉफ़ी पीना, और जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो भी एक कॉफ़ी पी के ट्राई करना, भाई कैसा लगता होगा। एक्चुअली जो हो ची मिन्ह उसको सायगांव भी बोलते हैं ना, आज जगह सायगांव लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना, 20 सायगांव। वियतनाम एंटर करते ही सबसे पहले कोकोनट कॉफ़ी, क्या है, कोकोनट लाटे। कोकोनट लाटे इसने पहले ही बोल दिया था कि जैसे आप हम पहुंचेंगे हम सबसे पहले कॉफ़ी पीती है जब तक वियतनाम में है। हाँ। तो कैसी है ये कोकोनट लाटे? स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे लिए, मुझे अच्छी लग रही है। और क्या मंगाया हमने? और हमने फ्राइड राइस मंगाया। ओके, फ्राइड राइस जो दिखने में तो काफ़ी अच्छे हैं, पर स्टिकी है, स्टिकी राइस, इनकी क्वांटिटी बड़ी कम है। अब हम पहुंच चुके हैं नाउ वीगन फूड, कंबूचा, जूस, कॉफ़ी और होममेड। और यहाँ पे वीगन ऑप्शन भी बहुत मिल जाएगा, एंड
काइंड ऑफ अफोर्डेबल प्राइस में है, Correct. पेट भी भर जाएगा। और हाँ, ये जैसे नूडल सलाद है 69 मतलब 70,000 यहाँ का सॉरी वियतनामी डोंग, डोंग तो है। अपना 200 रुपये के आसपास हो गए। और जैसे इंडियन का जो है, जैसे एक रोटी 100 रुपये का हमको यहाँ पे दिख रहा था, तो हम सोचे कि छोड़ो यार, इंडिया में जाके हम खाना खा लेंगे। तो अभी हम क्या मंगा रहे हैं इसमें से, हम मंगा रहे हैं इसमें से यही पहला जो नूडल सलाद में जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको ये, और हम ऑरेंज जूस एक टेक अवे करेंगे जो डाइन इन 65,000 डोंग है, 39,000 टेक अवे में, तो बाकी एक ऑरेंज जूस रोल ट्राई करूँगी, रोल कल आके कर लेंगे। ठीक है। बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट बना रखा है, इतना सुंदर है। और इसके लिए आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको नियर बाय हाँ। वीगन रेस्टोरेंट्स ढूंढने हैं। नाम काओ सॉरी, एक मिनट में चेक करती हूँ। उसका नाम है हैप्पी काओ। हैप्पी का आप डाउनलोड करो, आपको सारे वीगन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन काफ़ी हाई रेंज में। हाई रेंज पे, बट लाइक जो 10 दिन के लिए सिर्फ यहाँ पर आके घूम के जा रहे हैं उनके लिए ठीक है। हम महीने महीने घूम रहे हैं और हमने इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ थाईलैंड में खर्चा कर लिया। मलेशिया में तो अफोर्डेबल था, मतलब अच्छी थी, बट थाईलैंड में हमने अच्छा खासा खर्चा कर लिया, तो उसकी वजह से हमारा मन नहीं है, हम वीगन ऑप्शन में रहना चाहते हैं। वीगन खाना फिर से, टोफू और हरी भरी सब्जियाँ, और ये हमारा टेक अवे आ गया है अपना सबवे टाइप का बर्गर वीगन। इसको तो हम बाद में खाएंगे रास्ते में चलते हुए मस्त। और तब तक तुम ये बताओ कैसा है करके। ऐसे नहीं पता चला, थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा, चीज़ें मिक्स करना, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक दिए हैं अभी तक। तो इसको ना बहुत शौक है ऐसे नई नई चीज़ें ट्राई करने का, बहुत ज़्यादा। अतरंगी नहीं, मुझे फूड एंड कल्चर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मैं हर जगह का फूड एंड कल्चर एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इससे भी कभी तुक्का लग जाता है और कभी नहीं लगता है। So I just try. शायद मुझे कोई सिखा दे कि कैसे खाते हैं। ये तो प्रॉपर खेल रहे हैं नेट लगा के, देखो वहाँ पर बिना नेट का है और यहाँ पे प्रॉपर नेट लगा के खेल रहे हैं। ओह वाह, अरे देखो ये से पैर से मारना होता है। फिलहाल हम हैं सेंट्रल मार्केट में, जहाँ पर गेम जोन भी है और हम शॉपिंग के हिसाब से अंदर आए हैं। फूड जोन भी है यहाँ पे, काफ़ी सारे फूड स्टॉल दिख रहे हैं मुझे। वाह वाह, 300 रुपये। इस मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, जूते से लेके क्रॉक्स से लेके सारे से कपड़े बहुत अच्छे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हमारा डिसेंट रेट है, इतना कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं। इंडिया के साथ है थोड़ा सा, मतलब इंडिया में अगर कोई 100 का है तो यहाँ 130-140 के आसपास है। वो वर्थ है, Yes, मतलब yes. उसके जो कपड़े की क्वालिटी जो है ना वो बहुत वर्थ अच्छी है। है। आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि मतलब इतना महंगा क्यों, महंगा बिल्कुल नहीं है, अफोर्डेबल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। A1 इंडियन रेस्टोरेंट, मिक्स वेज बटर चिकन 120, मटर पनीर 120, मतलब 400 रुपये का मटर पनीर है। मटर पनीर 120, क्या हुआ चले? ये देखो ये कभी कभी भाग जाती है ऐसे ना दिमाग से, जब नाक साथ ना दे तो भागो यहाँ से। कहाँ भागी। जब आपका नाक साथ ना दे तब आपको भागना पड़ता है। ट्रैफिक देखो आप, मोस्टली 2 व्हीलर का ट्रैफिक बहुत तगड़ा है यहाँ। ये देखो क्योंकि यहाँ पे एक तो रोड इतनी चौड़ी नहीं है, कंपेरेटिवली जितनी गाड़ियाँ हिसाब से रोड चौड़ी नहीं है, तो और बीच में डिवाइडर वाले रोड्स भी कम है, तो एक दोनों तरफ, हाँ इसीलिए लोग ज़्यादा 2 व्हीलर प्रीफर कर रहे हैं। और थोड़ा सा वेदर हल्का सा सपोर्टिव है कंपेयर टू कंबोडिया, वरना तो यहाँ पे भी 2 व्हीलर चलाना बड़ा टफ है। दिन में तो टफ ही है क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। अभी जैसे रुक खड़े हो जाते
तो फिर गर्मी लगने लगती है और जैसे चलते तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो ऐसा मौसम है यहाँ पे। हमारे सामने एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जो एकदम पूरा पैक्ड है, शायद इस होटल का, ये पता नहीं किसका है। ओहो, पूरा पैक्ड है ये वाला होटल। काफी सुंदर होटल। एक चीज मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे प्लेग्राउंड्स बहुत है और लोग इतने एनर्जेटिक है, हर जगह पे हमको खेलते हुए दिख रहे हैं। हमने भी तो एनर्जी, हम दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं। और एक्चुअली हमने जितना रिसर्च किया उसमें पता चला कि जो आप यहाँ पे स्कूटी रेंटल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुई वैन के आसपास रुके हैं जो डिस्ट्रिक्ट 1 कहलाता है यहाँ का, तो उसके आसपास सारे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है। अराउंड 1 से 1.5-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर मैक्स में आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो आपको यहाँ पे देखनी है हो ची मिन सिटी में, वो आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई करिए डिस्ट्रिक्ट 1 में ही अगर आप बुकिंग करेंगे तो बेस्ट होगा। या फिर उसके आसपास, या उसके 100-200 मीटर के आसपास। हाँ, मतलब 100-200 नहीं, 1-2 किलोमीटर आसपास में आप बुकिंग करेंगे तो वो बेस्ट होगा। बेस्ट रहेगा। उससे क्या होगा कि आप आराम से वॉक करते करते एक्सप्लोर कर देंगे, ना स्कूटी की भी टेंशन नहीं, क्योंकि वैसे भी राइट और लेफ्ट चलाना गाड़ियाँ इतनी सारी गाड़ियों के बीच में थोड़ा टफ है, बहुत स्कूटी है और हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाते हैं उस हड़बड़ाहट में। स्पेशली जब हमको डायरेक्शन चेंज करना होता है, करेक्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना होता है, तब बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि कोई सामने वाला पुलिस वाला भी देखेगा कि आपको इधर आ जाओ, साइड में आपके IDP है नहीं है, तो इसीलिए बेस्ट है कि आप आसपास वॉक करके ही घूम लो इस एरिया में। ज़्यादा ज़्यादा आप ग्रैब कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है साउथ ईस्ट के लिए। और यहाँ का ग्रैब अभी तक हमने यूज़ नहीं किया वियतनाम का, पर देखते हैं यहाँ पे कितना है। अभी जो कंबोडिया में ग्रैब था वो बहुत सही था, क्योंकि अराउंड 4000-5000 रियल मांग रहे थे। वो होता है अराउंड 100 रुपये, 100-120 में आपको मोस्टली हर समय ग्रैब मिल रही थी 2-3 किलोमीटर के लिए। तो वेलकम टू बैन थान मार्केट, जो यहाँ का फेमस मार्केट है। लेट्स सी अंदर क्या है, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बैन थान मार्केट के आसपास। ये कैपल नाम की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, लिबर्टी सेंट्रल पीछे, सिल्वरलैंड बैन थान, और ये है इसका अंदर का मार्केट। हम चले मार्केट में, एक्साइटेड, शॉपिंग के लिए एक्साइटेड। एंट्रेंस में ही समझ में आ जाएगा क्या रेंज है भाई इनकी। ये नाइट मार्केट है ना, सब कुछ बंद सा लग रहा है मुझे। देखो ना, अभी कुछ कुछ खुला है, कुछ कुछ बंद है। काफी बंद भी पड़ा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप की कॉफ़ीज मिल रही है, काफ़ी ड्राई फ्रूट्स भी है। मार्केट से कर ली हमने थोड़ी सी शॉपिंग, ज़्यादा नहीं करी, थोड़ी सी करी, मैग्नेट सोवेनियर ले लिए, और हम अब जा रहे हैं पार्टी करने। पार्टी करने कहाँ? द फेमस स्ट्रीट, बुई वैन स्ट्रीट। हमने मंगाई है ये सॉल्टेड कॉफ़ी। यहाँ के लोकप्रियता को देख के, मतलब इतने सारे लोग हैं भरे पड़े। बाहर देखा तो वहाँ और ये सब देखते हुए हमने भी मंगाई। इतना लोकल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने 2-2, कोई 3-3, कोई 4-4 कॉफ़ी लेके बैठे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं, तो हमने सॉल्टेड कॉफ़ी ट्राई की और इट इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छी है। बस क्वांटिटी थोड़ा कम है, बट ठीक है। जब हम गए थे तब इस स्ट्रीट की हालत अलग थी, और ओ भाई साहब यहाँ चलने की हालत नहीं है।